Samir Wankhede has been transferred for the third time. Samir Wankhede has now been transferred to Chennai. समीर वानखेड़े के अगेंस्ट में एलिगेशन है कि समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को फंसाया। समीर वानखेड़े ने आर्यन खान के खिलाफ कोई मोटिव से काम किया और समीर वानखेड़े ने बहुत सारी चीजों में बहुत सारी गड़बड़ियां की। उनके अगेंस्ट में इंक्वायरी, विजिलेंस इंक्वायरी पहले किया गया था, अभी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और कर दिया गया है क्योंकि उनका काम करने का तरीका सही नहीं था। इसीलिए जिस अफसर को बाकायदा सुशांत सिंह राजपूत डेथ के बाद 30th of August को एनसीबी हेडक्वार्टर्स ने दिल्ली से उठाकर मुंबई पोस्ट किया था कि मुंबई के ड्रग ड्रैगनेट को आप खत्म कीजिए, बॉलीवुड ड्रग ड्रैगनेट को आप खत्म कीजिए, और उनके तारीफों के पुल बांध दिए थे कि एनसीबी कितना बढ़िया काम कर रही है। उस ऑफिसर को आर्यन खान केस के बाद आपने विड्रॉ कर लिया। आपने पहले उनको मुंबई में ही दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर किया और इस ब्रांच का चार्ज दूसरों को दे दिया। उसके बाद एक एसआईटी फॉर्म हुई, आपने उनको वापस हेडक्वार्टर्स दिल्ली बुला लिया सेकेंड टाइम, और अब वहां से हटाकर चेन्नई ट्रांसफर कर दिया गया। मिस्टर समीर वानखेड़े के केस में 4 स्पेसिफिक रीजंस हैं जो कहे गए जहां उन्होंने आर्यन खान केस में गड़बड़ी की है। अब वो चारों आप लोगों के नॉलेज में डाल रहा हूं, मैं मानता हूं आप नहीं मानते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन जो मिस्टर समीर वानखेड़े के बारे में कहा जा रहा है जिसके कारण ये सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं उनके अगेंस्ट में, वो ये है। पहला कि कोई मेडिकल टेस्ट समीर वानखेड़े ने आर्यन खान के ऊपर नहीं किया, ये देखने के लिए कि आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं। क्या फर्क पड़ जाता? 1 मिनट के लिए अगर मिस्टर समीर वानखेड़े ने वो टेस्ट कर ही लिया होता, क्या फर्क पड़ जाता? आप ही के मुताबिक तो आर्यन खान ने तो सिर्फ यूएस में ड्रग्स लिया, इंडिया में आके तो ड्रग्स ही नहीं लिया था। अगर मान लीजिए ड्रग्स मिल भी जाता, 1 मिनट के लिए वो टेस्ट कर लेते समीर वानखेड़े और आर्यन खान पे ये प्रूव हो जाता कि आर्यन खान वॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, क्योंकि कहानी तो ये थी नहीं कि आर्यन खान ड्रग्स लेकर आए थे, कहानी तो ये थी कि आर्यन खान क्रूज में ड्रग्स लेने वाले थे, लिया नहीं था उन्होंने। तो आदमी टेस्ट तब करता है जब उसको शक होता है कि ही इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। सो मुझे मालूम नहीं एनसीबी क्या कह रही है समीर वानखेड़े के अगेंस्ट में। तो पहला रीजन जो समीर वानखेड़े के खिलाफ एक्शन लेने का दिया जा रहा है वो ये कि जो एक सेट प्रोसीजर है टू कैरी आउट मेडिकल टेस्ट, वो आर्यन खान पे नहीं किया गया। आर्यन खान पे एनसीबी को पता होना चाहिए, और पता है अच्छे से। आप ड्रग टेस्ट तब करते हैं जब आपको लगता है कि कोई आदमी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है। आर्यन खान ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में नहीं थे, बल्कि क्रूज पे जो 3 दिन का क्रूज था मुंबई से गोवा के बीच, उसके दौरान ड्रग्स लेने वाले थे और उनके दोस्त ड्रग्स कैरी कर रहे थे। यानी प्रोस्पेक्टिवली वो लेते, टेस्ट तो तब होता लेकिन पहले ही रेड हो गया था, रिकवरी हो गई थी, इसीलिए ड्रग्स लेने का मौका ही नहीं मिला। तो मुझे मालूम नहीं एनसीबी क्या चार्ज लगा रही है कि उन्होंने ड्रग टेस्ट क्यों नहीं कराया। ड्रग टेस्ट तब कराते जब वो ड्रग्स ले रहे होते, उन पर कोई ड्रग का इन्फ्लुएंस नहीं था, इसीलिए ड्रग टेस्ट नहीं कराया होगा मिस्टर समीर वानखेड़े। एनीवे, सेकंड, वन ऑफ द विटनेस हैड टर्न्ड हॉस्टाइल। द विटनेस हु डाइड, आप सब लोग बात करते हैं ना, तो द विटनेस हु डाइड हैड टर्न्ड हॉस्टाइल, वो पलट गया था। क्यों? उसने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम यानी एसआईटी को बताया कि मुझसे ब्लैंक पेपर्स पे साइन कराए थे समीर वानखेड़े, खाली कागजों पे साइन कराया था। उस आई थिंक सील था या जो भी था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट द विटनेस हु डाइड, पहले उसको एक विटनेस बनाया था समीर वानखेड़े ने, बाद में वो पलट गया और उसने कहा कि मुझसे खाली पेपर पे समीर वानखेड़े ने साइन करा लिया। अब कोई विटनेस जब बदलता है ना, पलटता है, तो उसके पीछे रीजंस होते हैं। बगैर रीजंस के कोई विटनेस नहीं पलटता, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता है। जो एनसीबी है वो मिस्टर समीर वानखेड़े के इंटेंशन पे तो डाउट कर रही है और कह रही है कोई ना कोई मोटिव था जिसके कारण आर्यन खान को टारगेट किया जा रहा था, करेक्ट? तो फिर एनसीबी को यह भी एफर्ट करना चाहिए कि भाई वो क्या रीजन है कि जो लोग विटनेस थे वो विटनेस पलट गए। पलटे तो क्यों पलटे? क्या कहीं कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं था? क्योंकि इन्फ्लुएंस तो किया जा सकता है। शाहरुख खान बहुत बड़े आदमी हैं और उनको सपोर्ट करने वाले लोग महाराष्ट्र के बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, इन्फ्लुएंस किया जा सकता था आसानी से। तो एनसीबी को क्या इस बात को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था कि जो विटनेस पलट रहे थे, जो विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो रहे थे, द विटनेसेस दैट वर टर्निंग हॉस्टाइल, देयर इंटेंशन शुड बी चेक्ड,
व्हाई आर दे टर्निंग हॉस्टाइल, व्हाई आर दे गोइंग बैक ऑन देयर स्टेटमेंट? क्योंकि एक विटनेस की बात नहीं है। एनसीबी ने अपने एसआईटी रिपोर्ट में बाकायदा लिखा है कि 2 और विटनेस थे जिन्होंने कहा कि हम उस वक्त रेड के दौरान थे ही नहीं। तो समीर वानखेड़े ने ऐसे लोगों का नाम डाल दिया विटनेस के तौर पे जो लोग वहां थे ही नहीं। क्या ये सही है या फिर वो सही है जो समीर वानखेड़े कह रहे थे? ये विटनेस कभी भी पलट सकता है। अब क्यों पलट रहा है ये पता कीजिए। आप एनसीबी हैं, आपको पता करना। आप तो लगे हुए हैं समीर वानखेड़े के पीछे पड़ने में। आपको ज्यादा इंटरेस्ट है कि समीर वानखेड़े को कैसे परेशान किया जाए, समीर वानखेड़े के अगेंस्ट में कितनी इंक्वायरी की जाए, समीर वानखेड़े को कहां ट्रांसफर किया जाए। आपको फोकस इस तरफ है ही नहीं कि विटनेस पलट क्यों रहे हैं। वो समीर वानखेड़े ही थे ना जिनके कारण वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हटा था और वो आईओ हटे थे, जिनके मिली भगत के कारण भारती सिंह, हर्ष लिम्बचिया और करिश्मा प्रकाश इनको बेल मिल गया था। समीर वानखेड़े डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में ही तो काम कर रहे थे ना उस टाइम। उनके पास रिकवरी भी हुई थी ना। और आप समीर वानखेड़े के इंटेंशन को तो डाउट कर रहे हैं, उन पर इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन आप ये चेक नहीं कर रहे हैं कि विटनेसेस पलटे क्यों। जो चौथा चार्ज है लगाया है, दूसरा मैंने बताया वो विटनेस टर्न हो गया हॉस्टाइल, और तीसरा था कि 2 विटनेस और ने कहा कि हम वहां थे ही नहीं। और चौथा जो चार्ज लगाया वो लगाया है कि सारे केसेस को एक जगह कर दिया और सारे चार्जेस को क्लब कर दिया। सेम चार्जेस सबके अगेंस्ट में मिस्टर समीर वानखेड़े ने लगा दिया। जो चार्ज मर्चेंट के खिलाफ लगाया वही चार्ज आर्यन खान के खिलाफ लगाया, जबकि आर्यन खान के पास से कुछ भी नहीं मिला। अगर यही लॉजिक है एनसीबी का कि इसीलिए समीर वानखेड़े गलत हैं कि उन्होंने सेम चार्ज सबके अगेंस्ट में लगा दिया और आर्यन खान के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई थी, बावजूद उसके जो चार्ज मर्चेंट या धमीचा या XYZ के अगेंस्ट में लगा वही मुनमुन धमीचा और XYZ के अगेंस्ट में लगा वही आर्यन खान के खिलाफ लग गया। तो सेम एनसीबी जरा ये बताए कि मिस्टर समीर वानखेड़े ने जब सुशांत सिंह राजपूत केस में सबके अगेंस्ट में सेम चार्ज लगाया था तब आपको कुछ गलत नजर नहीं आया, और इस बात की गारंटी किया कि कल पलट के आप ये नहीं कहेंगे कि समीर वानखेड़े के कारण ही सब लोगों के अगेंस्ट में चार्ज लग गया था, ये चार्ज वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि न तो रिया चक्रवर्ती और न शौविक चक्रवर्ती के अगेंस्ट में कोई भी ड्रग्स रिकवरी हुई थी। तो कल तो पलट के आप ये भी कह देंगे कि समीर वानखेड़े की गलती थी कि उन लोगों को अरेस्ट कर लिया।